स्टूडेंट्स, क्लास 7 कल हमने चैप्टर 2 की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब न्यूट्रिशन एनिमल्स में ई वाला जो पॉइंट है उसमें डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब इसमें फर्स्ट है प्री मोलर और मोलर, दोनों में हमें डिफरेंस समझाना है। तो प्री मोलर क्या होते हैं, मोलर क्या होते हैं। प्री मोलर on either sides of the canines are their premolar, they have broader grinding surface। ये ऐसे टीथ हैं जो कैनाइंस के आइदर साइड पे पाए जाते हैं और इनके जो सरफेस है वो कैसा होता है, ब्रॉडर ग्राइंडिंग होता है। और मोलर, these are the last three teeth on the both sides in the both of the jaws, they have flat surface with small projection। लास्ट में जो टीथ होते हैं हमारे जाव के दोनों साइड के वो मोलर होते हैं और इनका सरफेस भी कैसा होता है, फ्लैट यानी समतल, और इनके ऊपर कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन यानी छोटे सा उभार पाया जाता है। अब मिल्क टीथ एंड परमानेंट, सेकेंड पॉइंट है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो मिल्क टीथ क्या होते हैं, व्हेन अ बेबी ग्रोज 2 years ओल्ड, जब बेबी कितने 2 years का होता है, इट हैज़ अबाउट 20 टेम्परेरी टीथ, तो उसके कितने 20 टेम्परेरी टीथ आ जाते हैं। 10 अपर जाव में होते हैं और 10 लोअर जाव में होते हैं। टेम्परेरी टीथ को क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। एक और है परमानेंट टीथ। अब मिल्क टीथ फॉल ऑफ बाय द एज ऑफ 10 एंड आर रिप्लेस्ड बाय लार्जर परमानेंट टीथ, देस आर 32 इन नंबर। अब परमानेंट टीथ क्या होते हैं, जब मिल्क टीथ गिरने लग जाते कितने 10 years की एज में, और ये रिप्लेस्ड हो जाते हैं लार्जर परमानेंट टीथ में। तो ये कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है एफ वाली, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन। तो इसमें हमें नेम बताना है जो न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन। फर्स्ट है माउथ, टीथ, टंग, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब क्या होते हैं, ऑर्गन है जो न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स के फंक्शन क्या है। टेस्ट बर्ड्स आर सेंसरी ऑर्गन डेट आर फाउंड ऑन योर टंग एंड अलाउ यू टू एक्सपीरियंस टेस्टेस डेट आर स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर। बट टेस्ट बर्ड्स का क्या काम होता है, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो टेस्ट का अनुभव कराते हैं, हमारे टेस्ट का अनुभव कराते हैं। किस किस टाइप के टेस्ट है, जैसे स्वीट, साल्टी, सोर और बिटर, इस टाइप के टेस्ट का अनुभव कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, राइट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, यानी बड़ी आंत का क्या काम होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 3 प्राइमरी फंक्शन। इसके मुख्यतः कितने 3 प्राइमरी फंक्शन होते हैं। फर्स्ट एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकेंड प्रोड्यूसिंग एंड एब्जॉर्बिंग विटामिन्स, और एक और थर्ड है फॉर्मिंग एंड प्रोपेलिंग फेसेस। ये 3 इसके मेन कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, राइट शॉर्ट नोट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या हैं, क्या क्या रोग होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो इसमें यहाँ पर हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर दे रखे हैं। एक तो है डायरिया। अब डायरिया में क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन बाय वाटर बॉर्न बैक्टीरिया। ये कैसे होता है, वाटर बॉर्न बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन से डायरिया होता है। डायरिया मीन्स होता है दस्त। फूड पॉइजनिंग एंड इनडाइजेशन में आल्सो रिजल्ट इन डायरिया। इसके कारण क्या होता है कि इसमें एक तो फूड पॉइजनिंग होती है, हमारा जो खाना होता है वो विषैला हो जाता है, और एक इनडाइजेशन या अपाचन होता है ना, डायरिया से। नेक्स्ट डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन। अब इट इज़ ऑफ्टन कॉज्ड बाय इंटेक ऑफ रिच फूड एंड ओवर रिफाइंड फूड डेट डज नॉट कंटेन इनफ रफेज। ये कब होता है, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या ज़्यादा रिफाइंड वाला फूड ले लेते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होती है। इसको हिंदी में कहा जाता है कब्ज की प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिवर इन न्यूट्रिशन। अब लीवर का क्या रोल होता है, लिवर जो होता है बाइल जूस सीक्रेट करता है और वो बाइल जूस हमारे जो पाचन में मदद करता है। और नेक्स्ट लॉन्ग आंसर में देखना, लॉन्ग आंसर है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब जो फेजेस है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या क्या है,
तो ये फेजेस है। एक तो इंजेशन, इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन इज़ द टेकिंग ऑफ फूड थ्रू माउथ, जो जिसमें क्या होता है भोजन को लिया जाता है, निगला जाता है। और नेक्स्ट है डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होता है, जो भोजन हमने लिया था उसका पाचन होता है। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ डिसॉल्व एंड इज़ केमिकली कन्वर्टेड। उसमें डाइजेशन में उस भोजन का पाचन हो रहा है और केमिकली कन्वर्टेड हो रहा है। एब्जॉर्प्शन होता है। अब नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भोजन का पाचन हुआ है उसको कुछ ऑर्गेनिज्म द्वारा एब्जॉर्ब करके जो न्यूट्रिएंट्स है उनको तोड़ा जाता है और सिंपलर सब्सटेंस बन जाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेजेस आता है वो है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, जो ऑब्जर्प्शन के द्वारा जो वो न्यूट्रिएंट्स के टुकड़े हुए थे उनको क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, उपयोग होता है। वो किसके द्वारा, हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा। और नेक्स्ट फेजेस आता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सॉलिड वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यानी जो अनडाइजेस्टेड है और जो अनएब्जॉर्ब, जो ऑब्जर्व नहीं हुआ है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लॉन्ग आंसर में एक और सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब इसमें क्या करना है, जो हमारे टीथ होते हैं उनके अलग अलग टाइप होते हैं, उनको समझाना है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। कितने होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट इंसिजर। इंसिजर द 4 फ्रंट टीथ प्रेजेंट इन द बोथ जाव्स। हमारे जो फ्रंट सामने वाले टीथ होते हैं दोनों जाव्स के, कितने होते हैं, 4। 2 ऊपर 2 नीचे। ये इनको क्या हो जाता है, इंसिजर कहा जाता है। इनका काम होता है बाइटिंग एंड कटिंग, काटना और चीरने का काम इंसिजर का काम होता है। नेक्स्ट कैनाइन। दे आर आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। इनको टीयरिंग यानी इनको चीरने वाले दांत कहा जाता है। देस आर 4 इन नंबर। ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। देस आर पॉइंटेड एंड आर यूज्ड इन पियर्सिंग एंड टीयरिंग फिशेस ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, फूड का पियर्सिंग एंड टीयरिंग करते हैं, चीरने और फाड़ने का काम करते हैं फूड को। नेक्स्ट सी प्रीमोलर्स। ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कैनाइंस आर प्रीमोलर। कैनाइंस के जो आइदर साइड में पाए जाने वाले टीथ होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं। दे ब्रॉडर ग्राइंडिंग सरफेस। इनका सरफेस कैसा होता है, ब्रॉडर ग्राइंडिंग होता है। अब नेक्स्ट टीथ है मोलर्स। मोलर्स क्या होते हैं, देज आर द लास्ट 3 टीथ। हमारे जो जाओ के लास्ट में जो 3 टीथ पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, मोलर होते हैं। दोनों साइड में पाए जाते हैं, दोनों जाओ के। दे हैव फ्लैट सरफेस विथ स्मॉल प्रोजेक्शन। इनका जो सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है, समतल होता है और स्मॉल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब छोटा सा उसमें उभार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट। इसमें क्या करना है, रूमिनेंट में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो समझाना है। अब डाइजेशन इन द रूमिनेंट्स टेक प्लेस इन 2 फेजेस। 2 फेजेस में डाइजेशन होता है। रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जंतुओं में, है ना। फर्स्ट फेज है द रूमिनेंट चेव ग्रास ह्यूरेडली। मतलब रूमिनेंट होते हैं वो घास को जल्दी जल्दी खाते हैं। और हाफ चेव्ड घास कहाँ जाती है, फर्स्ट चैम्बर में, स्टमक, जिसको रूमेन कहा जाता है। स्टमक का जो फर्स्ट चैम्बर होता है उसको रूमेन कहा जाता है। अब इन द रूमेन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द फूड। देयर आफ्टर दिस फूड इज सेंड टू द नेक्स्ट चैम्बर कॉल्ड रेटिकुलम। अब उस रूमेन में क्या होता है, बैक्टीरिया उस पर क्रिया करते हैं और वो खाना हो जो पचा हुआ है उसको रेटिकुलम भेज देते हैं। अब सेकंड फेज में क्या होता है, रेटिकुलम में जो खाना गया था जो बचा हुआ उसको कर्ड कहा जाता है। वो कर्ड वापस, जो कर्ड है वो वापस माउथ में भेज दिया जाता है। अब क्या होता है, रूमिनेंट चेव इट अगेन, वो वापस उसको चबाते हैं। वो रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं वापस उसको चबाते हैं। बट दिस टाइम वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे चबाते हैं, दिन भर उनका मुंह चलता ही रहता है। द हाफ डाइजेस्टेड एंड प्रॉपर चेव्ड फूड डायरेक्टली इंटर्स द थर्ड चैम्बर। अब उसमें क्या होता है, जो हाफ डाइजेस्टेड यानी आधा पचा हुआ और पचा हुआ दोनों ही कहाँ जाता है, थर्ड चैम्बर में जाता है, जिसको ओमेसम कहा जाता है। अब ओमेसम से फिर क्या होता है, द फूड फाइनली रिचेज द फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम में जाता है, जिसको क्या कहता है, एबोमेसम। इन दिस चैम्बर द फूड मिक्सेस अप विथ वेरियस एंजाइम एंड गेट्स डाइजेस्ट। अब इस चैम्बर में क्या होता है, जो फूड अनेक एंजाइम के साथ मिक्स हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। थैंक यू।